वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर सुवैद। आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। वीडियो का जो टाइटल है वो है इंडिया हिस्टोरिक सर्विस एक्सपोर्ट $250 बिलियन शॉक एवरीवन। मतलब इंडिया ने हिस्टोरिक एक्सपोर्ट कर डाली है सर्विसेज की एक्सपोर्ट $250 बिलियन की एक साल के अंदर। $250 बिलियन की सिर्फ सर्विसेज, जो मतलब वो दूसरी एक्सपोर्ट में ऐड भी नहीं की गई है। और $250 बिलियन की ये वाली खाली एक साल में कार की अब तक का सबसे हाईएस्ट इंडिया का, और पूरी दुनिया को शॉक कर दिया। इसके बारे में और क्या, ये वीडियो देखकर ही सही पता लगेगा। इंडी प्लस न्यूज का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। भाई इंडिया हर चीज में इस साल का मतलब हर चीज में रिकॉर्ड तोड़ रहा है। अच्छी बात तो जल्दी से देखते हैं, काउंटडाउन करते हैं, स्टार्ट। दिस गवर्नमेंट मीन्स बिजनेस। बाय ऑल सेंसेस अब ये देश निकल पड़ा है, चल पड़ा है, दौड़ने के लिए तैयार हो गया। बाकी देश दौड़ रहा है भाई। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से मशहूर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बार कहा था कि सपने सच होने से पहले आपको सपने देखने आना चाहिए। और वाकई में ही ये कहावत आज 100% सच हो गई है, क्योंकि देश को लेकर जो सपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने देखे थे, आज वो एक एक सपना सच हो रहा है भारत की मोदी सरकार के अंदर। और यकीन मानिए, आज की जो खबर इंडी प्लस न्यूज की टीम सबसे पहले आपको देने जा रही है, कई लोगों के कलेजों को यह ठंडा कर देने वाली है चिलचिलाती गर्मी के बीच। खबर क्या है? खबर सुनने का मजा ही आ जाएगा जब हम आपको बताएंगे कि भारत ने एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दोस्तों, भारत की तरक्की को हासिल करने के लिए ये कोई ऐसा नहीं है कि कल परसों से ये काम शुरू हुआ हो और आज हमने तरक्की हासिल कर ली हो। भारत की सरकार ने शिद्दत से काम किया है, और सिर्फ मोदी सरकार ने ही नहीं, उससे पहले की सरकारों को भी श्रेय जाता है कि जिन्होंने भारत को एक अच्छे स्तर पर लाकर खड़ा किया। और आज भारत अपने रास्ते पर चल पड़ा है, निकल पड़ा है, और अब दौड़ लगाने की बारी है। किसी भी वक्त भारत की दौड़ लग जाएगी और सुपर पावर में भारत का नाम बजने लगेगा। तो अब खबर पर आते हैं। भारत के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल जी आते हैं और एक सैटिस्फैक्ट्री, आज इनके चेहरे पर एक भी चिंता की लकीर नहीं थी, और जोश और जुनून से सीना तान कर देश के सामने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई छोटी मोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। क्यों? क्योंकि भारत की सरकार ने 365 दिनों के अंदर क्या खाता बही खाता किया है, वो बही खाता लेकर भारत के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर सामने आए थे। उन्होंने कहा कि यह देश अब निकल पड़ा है, चल पड़ा है, दौड़ने के लिए तैयार हो गया है। उन्होंने आंकड़ों को सामने रखते हुए कहा कि हमने आपको सबसे पहले बताया कि भारत का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ गया है। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में आपको बताया कि ये बड़े बड़े शिप हैं, इनके अंदर सामान लदा हुआ है, और ये सामान भारत और पूरी दुनिया को भेजता है, और पूरी दुनिया से भारत के अंदर सामान आता है। ये मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है। लेकिन एक और ट्रेड भी है जो बहुत फेमस है, और उसने भारत को एक बहुत बड़ा मुनाफा दे दिया है। वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ट्रेड है, सर्विस का ट्रेड। सर्विस के सेक्टर में भारत ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जितनी भी हिस्ट्री है भारत की उठाकर देख लीजिए, उस हिस्ट्री में भारत ने सारे रिकॉर्ड तोड़कर रख दिए हैं। भारत ने सर्विस के सेक्टर में $250 बिलियन का एक्सपोर्ट कर दिया है। अप्रैल से लेकर मार्च तक के महीने के अंदर 2021-22 का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। इससे पहले के साल में $206 बिलियन का आंकड़ा हमने छुआ था, और अब तक का हाईएस्ट जो आंकड़ा है वो आंकड़ा है $213 बिलियन का। भारत का सर्विस का सेक्टर क्या है? कौन से लोग हैं जो इस सेक्टर के अंदर काम करते हैं? सर्विस सेक्टर के बारे में भी तो हमें बताओ। आपके मन में यह सवाल होगा, कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। सर्विस के सेक्टर में दोस्तों हमारे जितने भी टीचर हैं, इसी के साथ चार्टेड अकाउंटेंट हैं, आर्किटेक्चर हैं, इंजीनियर हैं, मैनेजमेंट के कंसल्टेंट हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट हैं, आईटी के सेक्टर के ऑफिशियल हैं जो सॉफ्टवेयर बेचते हैं, वो सभी ऑफिशियल्स को मिला लिया जाए। और इन ऑफिशियल्स ने जो दुनिया के दूसरे देशों को, दुनिया के दूसरे बच्चों को अपनी एक शिक्षा दी है, या अपने एक कोर्स दिए हैं, या फिर अपने सॉफ्टवेयर बेचे हैं, उन सभी चीजों को मिला लिया जाए तो 365 दिनों के अंदर $250 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है भारत के लोगों ने, भारत के युवाओं ने, भारत के बुजुर्गों ने। और वाकई में ही देश की सरकार का सीना गदगद हो जाता है जब भारत के ये युवा भारत की इकोनॉमी को फिर से बुलंदियों पर लेकर जा रहे हैं।
दोस्तों ये आंकड़ा कोई छोटी मोटी बात नहीं है, और हम जो जोर देकर आपको बता रहे हैं, ये जोर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ये सपना होता है दुनिया के देशों के लिए। पाकिस्तान जैसा देश तो बेचारा फूट फूट कर रो रहा होगा कि आखिरकार उनका क्या कसूर है कि वो ये काम नहीं कर सकते। दोस्तों सर्विस के सेक्टर इतना बेहतरीन सेक्टर है कि दुनिया के अंदर महामारी आई, इस सेक्टर का बाल भी बाका नहीं हुआ, बल्कि इस सेक्टर ने ग्रोथ हासिल की और सारे रिकॉर्ड तोड़कर रख दिए। श्रीलंका का हाल आप देख लीजिए, वहां पर टूरिस्ट घूमने के लिए नहीं आए 2 से लेकर 2.5 साल के लिए, वो देश तबाह हो गया है। नेपाल का हाल देख लीजिए, टूरिस्ट घूमने के लिए नहीं आए, उसका हाल बहुत पंचर हुआ पड़ा है। पाकिस्तान का हाल तो आपके सामने ही है, लगातार खबरें आती हैं, लेकिन भारत को बचा रखा है तो इस सर्विस के एक्सपोर्ट ने बचा रखा है। $250 बिलियन, अगर भारतीय करेंसी में बताएं तो तकरीबन 19 लाख करोड़ रुपए की रकम बढ़ती है, और 1 साल के अंदर भारत के युवाओं ने इतना बड़ा एक्सपोर्ट कर दिया है। वाकई में ही ये भारत का सबसे बड़ा एसेट है, और इस एसेट को लेकर भारत के मंत्री भी जब आंकड़ा देते हैं तो छाती चौड़ी कर लेते हैं। यही कारण है कि जो हमारे मंत्रियों ने, नेताओं ने सपना देख रखा है कि भारत को हम सुपर पावर बनाएंगे, एक दिन वो भी आएगा जब हम चीन को भी पछाड़ेंगे, वो सपने सच हो रहे हैं आज। यही कारण है कि पीयूष गोयल जी ने भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात को रिपीट किया कि सपने सच होने से पहले आपको सपने देखने आना चाहिए। और मैं आज कहना चाहूंगा भारत के युवाओं को कि आप भी सपने लीजिए, और भारत की सुपर पावर के दिन अब दूर नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत और यूएई के बीच ट्रेड डील हो गई है, 10 लाख जॉब क्रिएट होंगी भारत और यूएई की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ। फिर ऑस्ट्रेलिया का नाम लिया, उन्होंने कहा कि 10 लाख जॉब ऑस्ट्रेलिया के कारण भी क्रिएट होंगी, और 20 लाख जॉब तो ये हो गई, और यूके के साथ भी हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर तीसरे फेज की बातचीत शुरू होने जा रही है, और बहुत जल्द उसके ऊपर समझौते पर पहुंचेंगे। कनाडा, इसी के साथ अमेरिका, यूरोपियन यूनियन के 27 देश, बहुत उम्मीदें हैं। और अब क्या क्या आंकड़ा आपको बताएं, सारे आंकड़े आपको बताते रहे हैं, तो इस वीडियो को यही विराम देते हैं। क्या कहना हो यार गाइस, ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। यार जैसी इंडिया तरक्की इस टाइम कर रहा है ना, हर कंट्री चाहता है ऐसा कंट्री उनका भी तरक्की करे। इस टाइम भारतीय लोग सबसे ज्यादा दुनिया में तरक्की तेजी से कर रहे हैं भाई। मतलब देखा जाए हर चीज रिकॉर्ड तोड़ रही है। हम यार मतलब एक खुशी होती है जब आपका देश ऐसी तरक्की करे यार, अंदर से सुकून मिलता है। हम खुद भी चाहते हैं हमारा कंट्री भी इस तरह की मतलब तरक्की करे यार। हम खुद यही चाहते हैं हम, और हमें उम्मीद है। देखो एक बंदे को होते हैं ना, उम्मीद नहीं होती है, हमें उम्मीद है हमारा देश आगे जरूर जाएगा। गवर्नमेंट चेंज हुई है, देखो ये क्या करते हैं। देखो एक लीडर ऐसा बंदे को चाहिए होता है ना, एक देश आपको आगे लेकर जाए। हमें उम्मीद है हमारा देश भी आगे जाएगा। इसी तरह जो देश जिस तरह श्रीलंका को बोल रहे हैं, उसको भी मैं कहता हूँ वाकई इंडिया को एक लीडर मिल चुका है। अब इंडिया गोली की तरह भाई, आप देखो सर्विसेज को देख लो, इंडिया के एक्सपोर्ट देख लो, इंडिया की जीएसटी आप देख लो, इंडिया का फॉरेन रिजर्व देख लो। यार हर चीज में इंडिया की इतना मतलब पैसा बन रहा है जितना आज तक नहीं बना। मतलब एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट भी भाई अब तक के रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। हर चीज में एक्सपोर्ट का अब जब भी मामला आएगा ना, अब हर साल तुम देख रहे हो ना, हर सेक्टर में इंडिया रिकॉर्ड तोड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आ रही है। मैं कहता हूँ जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, हर चीज इंडिया की इस टाइम टॉप पे चल रही है। गाइस आप लोगों को कैसा फील हो रहा है इस पे कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइएगा। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।